हेलो। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे कि रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्यों इस्टेब्लिश किया गया था। इसके पीछे की कहानी है कि आज़ादी के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी थी, तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक आयोग की नियुक्ति की, जिसके अध्यक्ष रिटायर्ड जज एस.के. धर को बनाया गया। इस आयोग ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और कहा प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। एस.के. धर जो आयोग था वो भाषा के आधार पर पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक आधार पर जोर दिया कि प्रशासनिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। फिर धर आयोग के निर्णयों का जांच के लिए कांग्रेस समिति ने जयपुर के अपने अधिवेशन में जेबीपी कमेटी का गठन किया। जेबीपी कमेटी जो जिसमें थे जवाहरलाल नेहरू, पटेल और पट्टाभी सितार मैया। ठीक है, इस कमेटी ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को खारिज कर दिया। इस रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने ये प्रभाव हुआ कि मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने कि पोट्टी श्रीरामुलु के नेतृत्व में वहाँ पे विद्रोह शुरू हो गया, आंदोलन शुरू कर दिया और ये पोट्टी श्रीरामुलु आमरण अनशन पे बैठ गए और 58 डेज़ का आमरण अनशन के बाद पोट्टी श्रीरामुलु जी की मृत्यु हो जाती है और 15 दिसंबर 1952 को इनका डेथ हो जाता है, जिसके कारण जवाहरलाल नेहरू जी नए राज्य 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करते हैं। तो आइए इससे रिलेटेड जो कुछ फैक्ट्स हैं देखते हैं। ये जो है न्यूज़पेपर है द डेक्कन क्रॉनिकल का, ये उसी समय न्यूज़पेपर आया था जो न्यू चैप्टर ओपन्स इन हिस्ट्री ऑफ आंध्रास द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट इस्टेब्लिश। ठीक है, तो पहला भाषाई आधार पे गठन होने वाला राज्य था आंध्र प्रदेश, जिसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953। और उसके बाद हुआ ये कि रामुलु की मृत्यु के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग के एक आयोग बनाया गया, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली। ठीक है, उस आयोग का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है उसके अध्यक्ष थे फजल अली और हृदयनाथ कुंजरू थे और सरदार के.एम. पनिकर थे। ठीक है, इसका पहला जो मीटिंग हुआ था वो 12 फरवरी 1954 में हुआ था। ठीक है, ये कुछ है। भारत सरकार ने भारत की स्वतंत्रता के बाद अंग्रेजी राज के दिनों के राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित करने के लिए राज्य पुनर्गठित गठन आयोग की स्थापना की, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की स्थापना की। न्यायाधीश थे फजल अली की अध्यक्षता में 22 दिसंबर 1953 को पहले राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग के 3 सदस्य जस्टिस फजल अली थे, हृदयनाथ कुंजरू थे, के.एम. पनिकर थे। इस आयोग द्वारा 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद 1956 में ये आयोग जो था 30 सितंबर 1955 को अपना रिपोर्ट सौंपा था और 1956 में नया राज्य जो है बना था, जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। आप लोग ये मैप में भी देख सकते हैं कि इस मैप में उस वक्त 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, ये मैप है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न ऑफ इंडिया का 1951 का। आगे है भारत की स्वतंत्रता के बाद से अब तक हुए राज्यों के पुनर्गठन पर एक नज़र। आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था, आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 द्वारा मद्रास राज्य के कुछ भागों को काटकर बनाया गया था। तो ये मद्रास का जो पोजीशन है, ये पोजीशन मद्रास है। ठीक है, तो इसको काट करके आंध्र प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र भी बोल रहा है 1960 के द्वारा मुंबई राज्य को 2 राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित कर 2 अलग राज्य बनाए गए। मुंबई जो देख रहे हैं ये मुंबई का पोजीशन है। ठीक है, ये तो इसको काट करके गुजरात बनाया गया था। ये पोजीशन को गुजरात कर दिया गया और ये महाराष्ट्र कर दिया गया। 1960 में हुआ था। ठीक ना, मुंबई और गुजरात और महाराष्ट्र का गठन 1960 में हुआ। केरल का है, केरल राज्य पुनर्गठन 1956 द्वारा त्रावणकोर एवं कोचीन क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया। त्रावणकोर और कोचीन क्षेत्र जो था उसको मिलाकर बनाया गया था। ये पोजीशन है केरल का। ठीक है, कर्नाटक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा मैसूर राज्य गठित। 1973 में इसका नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। कब? 1973 में मैसूर का नाम कर्नाटक किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा 1973। 10वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा दादरा नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र घोषित हुआ था।
10वां संविधान संशोधन हुआ था 1961 में, 1961 में। उसके तहत दादरा और नगर हवेली को संघ राज्य क्षेत्र घोषित किया गया था। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 में हुआ था, जो गोवा और दमन द्वीप के संघ को संघ राज्य क्षेत्र घोषित किया गया था। गोवा और दमन द्वीप को कब किया गया था? 1962 में, ठीक ना, 12वें संविधान संशोधन। 14वां संविधान संशोधन द्वारा पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र घोषित हुआ था, पौंडीचेरी को 14वां। नागालैंड का है, नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 द्वारा असम के कुछ क्षेत्र को काटकर बनाया गया, ठीक है। असम का जो कुछ क्षेत्र था, असम देखिए ये पूरा है असम, इसके कुछ क्षेत्र को काट के नागालैंड बनाया गया था, ठीक है। हरियाणा है, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 द्वारा पंजाब से अलग कर हरियाणा राज्य निर्मित किया गया। मद्रास राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1968 द्वारा मद्रास का नाम परिवर्तन होकर तमिलनाडु हो गया। तो 1966 में जो था पंजाब से अलग होकर हरियाणा बना, ठीक ना। तो 1966 में पंजाब, ये पंजाब देख रहे हैं ये मैप में, ये पंजाब का पोजीशन है, ये पंजाब है। और ये न्यू मैप में देखिए, ये पंजाब से काट करके हरियाणा बना, ये हरियाणा है, ठीक है, ये हरियाणा। हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 द्वारा केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 1970 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। मेघालय है, 23वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 द्वारा पहली बार असम के उपराज्य के रूप में मेघालय का गठन किया, ठीक है। 1971 में उत्तर पूर्वी क्षेत्र अधिनियम 1971 द्वारा मेघालय को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। कब? मेघालय को 1971 में राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है। मेघालय देखिए, ये मेघालय बांग्लादेश के ऊपर मेघालय, ठीक है। पहले पूरा जो पोजीशन था वो असम था, ठीक है। असम को काट करके मेघालय बनाया गया था। ये बांग्लादेश के ऊपर का जो पोजीशन है, यहाँ पे मेघालय बनाया गया था, ठीक है। मणिपुर एवं त्रिपुरा उत्तर पूर्वी अधिनियम 1971 द्वारा दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 1971 में मणिपुर और त्रिपुरा दोनों को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। इससे पहले वो केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। और लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप समूह को लक्षद्वीप नाम दिया गया था। कब? 1973 में लक्षद्वीप को, बहुत सारे द्वीपों को मिला करके ये लक्षद्वीप का ये पोजीशन है, ठीक है, ये पोजीशन लक्षद्वीप, ठीक है। 1973 में लक्षद्वीप किया गया। सिक्किम है, 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा पहले सिक्किम को सहायक राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। पहले सहायक राज्य दिया गया, फिर 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा, ठीक है, 36 जो अमेंडमेंट हुआ 1975 में, उस समय उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। मिजोरम का देखते हैं, इसे मिजोरम राज्य अधिनियम 1986 के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है। तो सिक्किम का पोजीशन है, सिक्किम देखिए, ये सिक्किम है। और नए मैप में देखिए मिजोरम, ठीक है, ये मिजोरम का पोजीशन है, ठीक है। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का देखिए, इसे अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986 द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। गोवा है, गोवा, ठीक है, कब? 1986 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद है गोवा दमन और द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, जबकि दमन और द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रखा गया, ठीक है। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और दमन और द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश ही रखा गया। कब? 1987 में, ठीक है। और 69 जो अमेंडमेंट था 1991 में हुआ था, उसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। दिल्ली जो राष्ट्रीय नेशनल कैपिटल रीजन NCR बोला जाता है, वो कब? 69 संशोधन जो हुआ था 1991 में, उसके तहत। छत्तीसगढ़, ठीक है, 2000 में जो हुआ था 3 राज्य गठन हुए थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ठीक है। इसे मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा मध्य प्रदेश से अलग करके 1 नवंबर 2000 को नया राज्य बनाया गया। उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश से अलग करके 9 नवंबर 2000 को एक अलग राज्य बनाया गया। और झारखंड, इसे बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा
15 नवंबर 2000 को बिहार से काटकर अलग राज्य बनाया गया। तो छत्तीसगढ़ देखते हैं। मध्य प्रदेश जो है इस मैप में देखिए, मध्य प्रदेश ये है, ये पूरा मध्य प्रदेश, ठीक है। और ये नए वाले मैप में देखिए मध्य प्रदेश इधर है, ये छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इसको काट करके, ये इस तरह से इसको काट करके छत्तीसगढ़ बनाया गया। कब? 2000 ईस्वी में 1 नवंबर को। उत्तराखंड है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश को काट करके 9 नवंबर 2000 को बनाया गया। तो ये उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश का पोजीशन देखिए, और ये काटा गया ये पोजीशन, ठीक है। ये पोजीशन काट के बनाया गया उत्तराखंड। ये उत्तराखंड नए वाले मैप में देखिए, नए वाले मैप में ये उत्तराखंड, ठीक है। आगे है झारखंड। झारखंड का 15 नवंबर 2000 को हुआ था। झारखंड का देखिए, झारखंड जो पोजीशन है, बिहार का ये जो पोजीशन है, इसको जैसे इस तरह से काटा गया था, इस तरह से काट के झारखंड बनाया गया था। ये मैप में देखिए झारखंड ये, ठीक है, ये ऊपर बिहार, ये झारखंड, ठीक है। तेलंगाना है आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 द्वारा आंध्र प्रदेश से अलग करके 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बनाया गया। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना। तेलंगाना राज्य कब बना? 2 जून 2014 को। ये तेलंगाना है, ठीक है। कुछ फैक्ट्स हैं वो देखते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953। आंध्र प्रदेश आपका ये आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1950। महाराष्ट्र है 1 मई 1960 को महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र जो देख रहे हैं इनका गठन कब हुआ था? महाराष्ट्र का गठन हुआ था 1 मई 1960 को, ठीक है। और गुजरात 1 मई 1960। बम्बई को काट के महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया था कब? 1960, ठीक है। नागालैंड है 1 दिसंबर 1963। नागालैंड देखिए, ये है आपका नागालैंड, ये नागालैंड कब हुआ था? 1963 को। फिर हरियाणा है, हरियाणा 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966 ये हरियाणा का पोजीशन 1966। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। मेघालय है 21 जनवरी 1972 को मेघालय का गठन हुआ था। कब हुआ था? मेघालय 21 जनवरी 1972। मेघालय यहाँ बांग्लादेश के ऊपर, ये पोजीशन मेघालय का है, ठीक है। फिर मणिपुर है 21 जनवरी 1972। और त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा एक ही डेट में हुआ था 1972 का 21 जनवरी, ठीक है, याद रखिएगा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। फिर सिक्किम है 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम का, ठीक है। सिक्किम का पोजीशन ये है, सिक्किम है, देखिए कब हुआ? 26 जनवरी 1975, 1975। मिजोरम का गठन हुआ 20 फरवरी 1987। मिजोरम का गठन कब हुआ? 20 फरवरी 1987। और अरुणाचल प्रदेश दोनों एक ही साथ हुआ 20 फरवरी 1987। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इसका लोकेशन ये देखिए, अरुणाचल प्रदेश यहाँ हो गया, ठीक है, और मिजोरम नीचे है ये, ठीक है। उसके बाद गोवा 25वां राज्य बना कब? 30 मई 1987 को गोवा 25वां राज्य बना। गोवा ये, ठीक है, 1987 को गोवा बना। छत्तीसगढ़ तो अभी पढ़े, 26वां राज्य बना 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। 626, 636, 26, इस तरह से याद रखिएगा, 26वां राज्य। उत्तराखंड 27वां राज्य 9 नवंबर 2000। झारखंड 28वां राज्य 15 नवंबर 2000। तेलंगाना 29वां राज्य 2 जून 2000। तेलंगाना ये, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का है मैप। बोला 2 जून 2014, ठीक है। 2 जून 2014 द एरिया वाज सेपरेटेड फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एज द न्यूली फॉर्म्ड स्टेट विद हैदराबाद एज इट्स कैपिटल, ठीक है। अदर मेजर सिटीज इंक्लूड्स वारंगल, निजामाबाद, खम्माम, करीमनगर और रामगुंडम, ठीक है। तेलंगाना इज बॉर्डर बाय द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड टू द नॉर्थ, छत्तीसगढ़ टू द नॉर्थ ईस्ट। महाराष्ट्र इधर है, ठीक है, और छत्तीसगढ़ इधर है तेलंगाना का, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। उसके बाद है आंध्र प्रदेश टू द ईस्ट ऑफ एंड साउथ। आंध्र प्रदेश जो है ये साउथ में है, ठीक है, तेलंगाना का। तो ये तेलंगाना का बॉर्डर हो गया और ये आंध्र प्रदेश ये हो गया, ठीक है। इधर उड़ीसा को टच कर रहा है आंध्र प्रदेश, इधर से तमिलनाडु है, इधर से कर्नाटक है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में जो आर्टिकल 370 को हटाया गया, ठीक है, तो उसके तहत जम्मू कश्मीर का बाइफर्केशन हुआ
और 2 यूटी बनाया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, तो देखते हैं। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 19 इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया containing provision to reconstitute the Indian administered state of Jammu and Kashmir, a part of the larger region of Kashmir, which has been the subject of dispute among India, Pakistan, China since 1946 into 2 Indian administered union territories, Jammu and Kashmir, Ladakh, becoming effective on 31st October 2019। ठीक है, तो 31 अक्टूबर 2019 को ये बनाया गया था। ठीक है, ये हो गया आपका लद्दाख। ठीक है, ये जम्मू, ये इधर है पीओके का एरिया। ठीक है, तो इसे राज्यसभा में 5 अगस्त 2019 को पास हुआ था और लोकसभा में 6 अगस्त 2019 को। ठीक है, और और प्रेसिडेंट का एसेंट कब मिला था? 9 अगस्त 2019 को। ये जम्मू कश्मीर का बाइफर्केशन के बाद टोटल 28 राज्य और 9 केंद्रशासित प्रदेश हुए, पर फिलहाल भारत के 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। तो कैसे देखते हैं। दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली का मर्जर हुआ है। ठीक है, द मर्जर ऑफ दीज 2 स्टेट्स टेक प्लेस बाय द दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव। ठीक है, मर्जर ऑफ यूनियन टेरिटरीज बिल 2019। दिस बिल वाज पास्ड बाय द लोकसभा 27 नवंबर 2019 एंड राज्यसभा ऑन December 3, 2019। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ state in the country will now be 28 with effect from 26 January 2020. India has 8 union territories. The union territories of Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli have become a single union territory since 26 January through a bill passed by the parliament in winter session। तो कब? 26 जनवरी 2020 को ये 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज इस मैप में देख सकते हैं। ये करेंट का मैप है, 28 राज्य होंगे और 8 यूटीज़। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है।